आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। लक्ष्मी की कोई मजबूरी है, वो जरूर किसी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। कोई ऐसा जिससे वो बहुत प्यार करती होगी। पर कौन? अगर हम एक एक कर देखें, ऋषि जी के लिए वो ऐसा कर सकती है, लेकिन ऋषि अपनी माँ को क्यों मारेगा? किरण, मलिष्का और आंचल आंटी के लिए वो इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेंगी। फिर इस घर में कौन बचा? कौन बचा? फिर तो सिर्फ बच्चे, रोहन या पारो की गलती से। नहीं, प्लीज। नेहा, प्लीज प्लीज एक बात ना अच्छे से समझ लो कि हमें ये पता नहीं करना है कि किसने ये खून किया है। लक्ष्मी दी निर्दोष है, हमें बस ये साबित करना है। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें दी की बेगुनाही साबित करनी है, मलिष्का के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है, और कुछ भी नहीं। तो प्लीज ये बात अच्छे से समझ लो, दोनों में फर्क है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ गई। बोलो, आप मेरी ये चीज में मदद करेगी? हाँ, मैं बिल्कुल करूंगी, क्योंकि ये तो मुझे भी पता है, तेरी लक्ष्मी दी कभी किसी को नहीं मार सकती। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि ये सारी तफ्तीश हम शुरू कहां से करें। मुझे पता है कहां से शुरू करें। मैं ये बात जानती हूँ, मुझे इस बात का एहसास है कि वो रस्सी कोई बच्चा तो काट ही नहीं सकता। कोई बच्चे का काम ही नहीं हो सकता ये। लेकिन कोर्ट में ना एक फुटेज दिखाई है। कोर्ट में ये फुटेज दिखाई है कि वो रस्सी काटने वाली एरिया में ना लक्ष्मी दी थी वहां पे, और उसके बाद नीलम आंटी की हत्या हुई है। फुटेज देखा? हाँ। तो एक काम करते हैं, सीसीटीवी रूम में उस फुटेज को चेक करते हैं। एक बार सारी फुटेज ध्यान से देखते हैं, शायद वहीं से हमें कोई क्लू मिल जाए। आप सही बोल रहे हैं, चलिए लेट्स गो। भावना, तुमने लक्ष्मी को कहीं देखा है इस घर में? माफ करना मैडम, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आपने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन मुझे एक निर्दोष की मदद करनी ही थी। मैं आपका दर्द भी समझ सकती हूँ। आपने अपनी बहन को खोया है और आप मुझसे गुस्सा भी होंगी, मैं ये भी जानती हूँ। पर मैं आपको सच नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा सच बोलना किसी निर्दोष के साथ गलत करवा सकता है। भावना, सोच क्या रही हो? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ ना। तुमने लक्ष्मी को देखा है यहाँ इस घर में? नहीं, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। हमने ऋषि का रूम भी चेक कर लिया है, लक्ष्मी वहां भी नहीं है। अब हमें सारे सर्वेंट्स का रूम चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बाकी घर चेक कर लिया है। लक्ष्मी भाभी तो मेरे कमरे में है, अब मैं क्या करूं? वो वहां गए तो भाभी को पकड़ लेंगे। नहीं, मुझे ना इनको रोकना होगा। पर कैसे रोकूं? अब भावना, मुकेश कहाँ है? जी, वो थोड़ी समय पहले तो किचन में ही थे, अभी कहाँ है मैं नहीं जानती। और ये कमरा तुम्हारा है? जी, ये मेरा ही कमरा है। अब माफ करना भावना, लेकिन हमें सब कमरों की तलाशी लेनी है, तो तुम्हारा कमरा भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डर है कि लक्ष्मी यहीं कहीं इस घर में छुपी हुई है। इंस्पेक्टर, आइए, हम कमरा दिखाते हैं आपको। क्या करूं? कैसे रोकूं इनको? नहीं, इनको अंदर नहीं जाने दे सकती मैं। नहीं, रुकिए।
अरे क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों? क्या हुआ? साहब, मुझे ना अपने पति के खिलाफ ना शिकायत लिखवानी है और आपको ना मेरी शिकायत लिखनी होगी। देखिए, आपको जो भी शिकायत दर्ज करानी है बाद में कराइएगा, फिलहाल हमें हमारा काम करने दीजिए। नहीं, अभी आपको मेरी शिकायत लिखनी होगी। अगर आपने अभी मेरी शिकायत नहीं लिखी तो मैं ना आपके ऊपर वाले साहब से ना जाके आपकी शिकायत करूंगी, फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप भावना, ये क्या क्या कर रही हो? क्या चल रहा है ये सब? और जो तुम इंस्पेक्टर से कह रही हो हमसे कहो ना। और ये सब तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमें क्यों नहीं बताया कुछ? मैडम, मैं आपको ये सब नहीं बता सकती। साहब, मेरे पति ना मुझे धोखा दे रहे हैं। वो और ममता, मुझे जब इस बारे में पता चला तो मैंने ना मुकेश जी से पूछा, तो वो ना मुझ पे ना गुस्सा करने लगे और मुझ पे ना जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर वो ममता, वो भी ना मुझे ना क्या क्या बातें सुना रही थी। उसने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, मैं तो आप लोगों को ना बता भी नहीं सकती हूँ। उसकी बातें सुन के ना मुकेश जी को भी ना बहुत गुस्सा आ गया। फिर ना वो ममता को इस घर से ना अगवा करके कहीं लेके गए और पता है वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि ना वो ममता की ना जान ले लेंगे। क्या? जान से मार देगा? हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ कि अब जल्दी कीजिए, जाइए उनके पीछे। पता नहीं मुकेश जी ना ममता को कहाँ लेके गए होंगे, वो उसे ना कुछ कर ना दे। आप जाइए, जाके ना ममता की जान बचाइए। अगर उसे कुछ हुआ ना तो उसके जिम्मेदार ना सिर्फ आप होंगे, क्योंकि मैंने तो पहले ही आपको सब कुछ कह दिया है। आप लोग यहीं रुकिए, मैं मुकेश को जाके पकड़ता हूँ, वरना खामा खून खराब हो जाएगा और सच में सारी बात हमारे ऊपर आ जाएगी। भावना, तुम ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक है। अरे आपको साहब ने यहाँ कहा रुकने को और आप रुक गए। अरे आप उनके पीछे जाइए। मुकेश जी ना बहुत गुस्से में है, उनके पास ना चाकू और बंदूक दोनों है। साहब के ना जान को खतरा हो सकता है। आप जाइए, जाके ना साहब की मदद कीजिए। जाइए जल्दी। भावना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम हैं तुम्हारे साथ। मैडम, ऐसा नहीं है कि ममता हमें पसंद नहीं है, पर ऐसे किसी की जान जाए, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। हम समझ सकते हैं भावना, एक अच्छी इंसान हो तुम, पर तुम चिंता मत करो। तुम फिलहाल जाके थोड़ा आराम कर लो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो मैंने साहब को झूठ बोल के यहाँ से भगा दिया, पर जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनको झूठ कहा है, तब तो वो मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे।